हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इन दिस चैप्टर we will discuss nutrition in human beings and today's topic is human alimentary canal। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स जीवों में पोषण। ठीक है, तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी समझाया था। ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, क्या है, एक फूड को लेने का तरीका कह सकते हैं, फूड को लेना या किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और उसका बॉडी के द्वारा, उसकी बॉडी के द्वारा क्या करना, उस फूड का फिर यूज़ करना। किसके लिए यूज़ करना? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशन। अब देखिए फूड का लेना। ठीक है, सबसे पहले तो फूड लेगा ना कोई भी ऑर्गेनिज्म। अब फूड लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसको यूटिलाइज़ करेगी और यूटिलाइज़ करेगी, फिर उससे क्या होगी, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म या रिपेयर जो होगा हमारी बॉडी का वो उसके बाद होगा। तो सबसे पहले फूड हमारी बॉडी में कैसे जाता है, ठीक है, कैसे हमारी फूड बॉडी में अंदर जाता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का क्या करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे और ये हम समझेंगे किसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो क्या है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The human digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, किस किस से बना होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? उसमें आती है एक तो एलिमेंट्री केनाल और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ उसकी जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं उसमें आती हैं। अब देखेंगे कि दो चीज़ें, ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे फूड को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स है, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स जो हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। अब इसमें देखिए एलिमेंट्री केनाल की क्या क्या पार्ट हैं, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो इसमें है एलिमेंट्री केनाल में देखिए हमारा जो फूड को डाइजेस्ट करता है कौन कौन से पार्ट हैं, माउथ है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे एलिमेंट्री केनाल में, माउथ, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है उसको कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, यानी कि माउथ में हमने फूड डाला, उसके बाद हमारा फूड जो माउथ में क्या होते हैं हमारे टीथ एंड टंग। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हमारा फूड ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप कह सकते हैं कि हिंदी में उसको हम भोजन नली। ठीक है, उससे हमारा फूड गया, कहाँ जाता है, फूड पाइप से, ईसोफेगस से हमारा फूड स्टमक में जाता है। ठीक है, देन स्टमक से कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, फिर कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन उसमें दो पार्ट और आते हैं हमारे, रेक्टम एंड एनस। एनस से जो हमारा जो भी है वेस्ट क्या होता है फिर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके पार्ट हैं, एलिमेंट्री केनाल के पार्ट हैं। अब इसमें जो हमारा फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तो जाता है, बट कुछ ग्लैंड्स क्या हैं, वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उसमें से क्या निकलता है, जूस भी निकलता है, कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, फिर हमारे फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखिए, कौन कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ये है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। इसके बारे में हम आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ये जो आपका एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता है। तो सबसे पहले ही देखिए इसकी हम पार्ट्स को डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो कंप्लीट इसका पूरा डायग्राम है, इसमें
सारे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री केनाल के जो पार्ट थे उसमें मैंने आपको माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अलावा इसमें क्या है, जो मैंने आपको ग्लैंड्स बताई हुई थी वो कुछ ग्लैंड्स भी इसमें दी हुई हैं। तो सारे डायग्राम से पहले मैं आपको सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बता देती हूँ। उसके बाद क्या है, हम एक एक करके जो इसमें अंदर के पार्ट है उनको भी क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें माउथ, ठीक है, माउथ को देखिए, ये वाला पार्ट है माउथ। अब माउथ में यहाँ पे है टंग है, ठीक है, टंग, और इसमें टीथ भी, यहीं पे टीथ भी होते हैं, इसमें नहीं दिखा है यहाँ पे अभी, यहाँ पे टंग में ही, यहाँ पे कहेंगे माउथ में है, टीथ भी हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपकी एक सलाइवरी ग्लैंड भी होती है, यहाँ कहीं आपकी सलाइवरी ग्लैंड भी होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड भी है। उसके अलावा अब बात आई नेक्स्ट पार्ट, देखिए ये आपको केनाल दिख रही है, इसोफेगस, ये होती है फूड पाइप। ठीक है, पाइप सा दिख रहा है ना, तो ये है फूड पाइप। उसके बाद हमारा जो हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ, हमारा फूड कहाँ है, माउथ में गया, माउथ से फूड पाइप से कहाँ जाता है सीधे, फिर ये इस पाइप से होता हुआ, ठीक है, कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फूड कहाँ चला गया, स्टमक में गया। ठीक है, ये वाला पार्ट है स्टमक। अब ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये वाली जो कॉइल आपको दिखाई दे रही अंदर से, ये ब्लू से मैं इसमें मार्क कर रही हूँ, तो ये वाला जो एक तो बाहर से ये बड़ी आपको दिख रही है, लार्ज है। ठीक है, ये कॉइल्ड, या ये कह सकते हैं कि ट्यूब्स जैसी अंदर से जो है ये दिखाई दे रही हैं आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाहर से जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, उसके अलावा जो आपके इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया लीवर। अब ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में देखिए इसमें ये मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे आपको बता दी, यही होती है हमारे माउथ में। उसके बाद है लीवर। लीवर होता है आपके, देखिए ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है आपका लीवर है। ओके, नेक्स्ट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखिए स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक से क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन चलेगी यहाँ से नीचे को, ये जो है इसका मिल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला पार्ट। ठीक है, डुडेनम जो होता है आपका ये यहाँ से। ये वाला जो है यहाँ पे होता है, इस छोटा सा यहाँ पे दिखाई दिया आपको, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर सा होता है। ठीक है, पहले हम ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया है पैनक्रियाज। इसके बारे में भी अभी आगे हम एक एक करके सारे पार्ट को एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैनक्रियाज। ठीक है, बाकी इसमें होता है लास्ट जो है यहीं पे रेक्टम होता है आपका, लास्ट में ये एनस। ठीक है, ये हो गया आपका एनस। ठीक है, तो अब हम इसके जो सारे पार्ट हैं उनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। हाँ, तो ये तो हमने क्या है डायग्राम में सारे इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट हैं तो वो हमने देखे। ठीक है, अभी हमने इनको क्या इनकी स्टडी नहीं की है, इनके बारे में पढ़ा नहीं, सिर्फ ये अभी आपको मैंने डायग्राम में बताया कहाँ पे कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं माउथ बकल कैविटी। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है इससे माउथ और बकल कैविटी। अब देखिए माउथ बकल कैविटी में क्या आता है, द माउथ हैज़ टीथ एंड टंग। ठीक है, माउथ में क्या क्या है, टीथ और टंग, हमारे दांत होते हैं, हमारी जीभ होती है, सलाइवरी
ग्लैंड्स होती हैं, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। द टंग हैज़ गैस्ट्री रिसेप्टर। टंग में क्या होते हैं हमारे गैस्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। गैस्ट्री रिसेप्टर का क्या काम होता है, जो हमारी किसका पता लगाते हैं, जो टेस्ट का, ठीक है, जो हमें टेस्ट आता है ना टंग में, हमें स्वाद का पता लगाते हैं हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, टेस्ट। जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्वीट है, सॉल्टी है, डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं हमारे, तो सारे हमारे कौन सा टेस्ट का पता लगाने के लिए यहाँ पे होते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर होते हैं, जो किसका हमें पता लगाते हैं, सेंस का, सेंस ऑफ टेस्ट का, गैस्ट्री रिसेप्टर विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो किसका हमें क्या परसीव करते हैं, टेस्ट का। टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड को टर्न ओवर करती है टंग, सो दैट सलाइवा कैन बी मिक्सड इन इट। और इससे क्या होता है हमारा, इसमें क्या करती है टंग, हमारे सलाइवा को क्या करती है, फूड में मिक्स भी करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फूड हमें कैसा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। और क्या है, सलाइवा के मिलने की वजह से हमारा जो फूड, हमारे जो माउथ का मीडियम वेट भी है, और क्या करता है, उससे हमारे क्या करता है, स्वेलो यानी कि निगलने में भी क्या करता है, फूड को हेल्प करती है, क्या, सलाइवा। तो अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या क्या पाया जाता है, कहा इसमें जो हमारी माउथ है, माउथ में मैंने आपको बताया टीथ हैं, टंग है एंड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड को समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टीथ है, टीथ कितने टाइप की होते हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। ठीक है, कौन कौन से टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। अब देखिए हमारे जो फ्रंट के जो 4 टीथ हैं वो होते हैं इंसीजर। ठीक है, हमारी जो फ्रंट के 4 टीथ हैं वो होते हैं इंसीजर। ठीक है, अब 4 के बाद जो नेक्स्ट टीथ होते हैं, साइड के 4 जो हमारे आगे के टीथ हैं, उसके बाद जो 4 के 4 के बाद जो नेक्स्ट वाले बगल के टीथ होते हैं वो कहते हैं कैनाइन। वो कहते हैं दोनों साइड में कैसे होते हैं, 1-1 होते हैं। ठीक है, ये टोटल आगे से 4 हो गए, तो इंसीजर कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक है, और कैनाइन कितने हो गए, 1, साइड से लेफ्ट एंड राइट दोनों अगर हम साइड देखें तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1-1 होते हैं बोथ साइड में। देन नेक्स्ट है इंसीजर, कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर उसके बाद। ठीक है, कैनाइन के बाद जो नेक्स्ट टीथ होते हैं हमारे वो होते हैं प्रीमोलर। ठीक है, ये वाले दांत जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाले जो टीथ है ना, मैंने सर्कल किया, ये 2, ये वाले होगी क्या, प्रीमोलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे लास्ट की जो 3 जो टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर। ठीक है, ये लास्ट के जो हमारे टीथ हैं वो क्या हैं, मोलर। और इनके भी क्या होते हैं ना, सारे जो हमारे टीथ हैं इनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे माउथ में। ठीक है, अब इंसीजर क्या करते हैं, यूज्ड फॉर कटिंग द फूड, ये हमारे फूड को कट करने के काम आते हैं। ठीक है, इंसीजर जो आगे के फ्रंट के 4 टीथ हैं वो कटिंग में काम आते हैं। ठीक है, फूड को। और कैनाइन जो होते हैं यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, ये फूड को टीयर करने के काम आते हैं। ठीक है, एंड क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस, और जो हमारे हार्ड सब्सटेंस होते हैं फूड में उनको क्रैक करने के भी काम आते हैं। ठीक है, प्रीमोलर हैं, प्रीमोलर यूज्ड फॉर, ठीक है, ग्राइंडिंग द फूड, ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। एंड मोलर जो हैं ये भी किस में करते हैं, ग्राइंड करने में ही हेल्प करते हैं। ओके, अब समझते हैं कि जो टीथ हैं, जो टोटल हमारे टीथ हम जानते ही हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ 32। ठीक है, ये है देखिए टीथ फॉर्मूला। आप इससे क्या कर सकते हैं ना, टोटल टीथ हैं आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी में जो टोटल टीथ होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसका एक फॉर्मूला है 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल हमारे जो टीथ हैं 32, यानी कि हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है,
यानी कि जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं, ऊपर जॉ के और नीचे जॉ के, ठीक है, दोनों के ही हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से टीथ को हम जो नंबर ऑफ टीथ हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ, वो क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे आगे के 4 टीथ होते, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2 पार्ट में कैसे समझेंगे हम इसको, अगर हमें 2 पार्ट में समझना है तो इसको हम बीच से क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया तो हम एक साइड का हिसाब लगाएंगे। जैसे कि 4 है ना, 4 में से 2 मैंने ले लिए, ठीक है, ब्लू से इसको करें। आप ध्यान से देखेंगे, ये 2 है, ठीक है, इस साइड का करेंगे तो हमको डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये है हमारे कितने थे, हमारे इंसीजर 2 थे। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद नेक्स्ट जो 1 टीथ था, ये वाला 1 था ना, 2 1, वो क्या था, कैनाइन था। ठीक है, उसके बाद हमारे जो मैंने आपको बताए प्रीमोलर कितने थे, 2 थे। ठीक है, उसके बाद 3 कितने थे, एक साइड का हम लेते हैं तो 3, तो बन गया ना फॉर्मूला 2 1 2 3। यानी कि ये 2 1 2 3 जो लिए हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो एक साइड के हमने ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके जो अपर जो है या लोअर जो है, उसके टोटल टीथ हम काउंट कर सकते हैं। तो ठीक है, फॉर्मूले में देखते हैं 2 1 2 3, यानी कि एक साइड के हमने इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया, बिल्कुल हमारे जो आगे के फ्रंट के इंसीजर जो 4 टीथ हैं, उसमें से बीच में से हम अलग अलग 2 पार्ट में करते हैं। तो अब वन साइड 2 1 2 3 मैंने समझाया ना, कितने हैं, इंसीजर 2 हो गए, कैनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर कितने हो गए हैं, 2 हो गए, एंड मोलर कितने हो गए हैं, 3 हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से टोटल, इसको समझेंगे। तो हमारे टोटल कितने थे, 2 1 2 3, ठीक है, अपर जॉ में हो गए, और वैसे ही हमारे लोअर जॉ में हो जाएंगे 2 1 2 3। ठीक है, अब इसको हमने एक साइड की हमने लिए हैं, ठीक है, या हम लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड का हम ले लेते हैं। तो उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल यानी कि टोटल काउंट करेंगे, यानी कि अपर जॉ में टोटल कितने टीथ थे, अपर जॉ के टोटल टीथ कितने आ जाएंगे हमारे, यानी कि 4 हो गए ये। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4 हो गया, एंड कितना हो गया, 6। ठीक है, और वैसे इसको करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, नीचे वाले लोअर जॉ का 4 2 4 6। ठीक है, ये हो गए। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारे अपर जॉ में टोटल कितने टीथ हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे कितने आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और 6 16। ठीक है, अपर जॉ में कितने टीथ हैं हमारे, 16 टीथ हैं। और वैसे ही हमारे लोअर जॉ में इसको भी हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, और 16 यानी कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 32 टीथ। ठीक है, कितने हो गए टोटल टीथ, 32। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा माउथ में आता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अभी हमने समझा किसको, टीथ। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा, इसमें से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। सलाइवा मेक्स द फूड स्लीपरी। ठीक है, अभी मैंने वहाँ भी आपको बताया था। तो सलाइवा जो है हमारे फूड को कैसा बनाता है, स्लीपरी बनाता है, विच मेक्स इट ईजी टू स्वेलो द फूड, जिसकी वजह से हमारा फूड हम आसानी से क्या करते, हमारा अगर फूड है स्लीपरी हो गया तो क्या है, हमारा फूड हम आसानी से क्या कर सकते हैं, खाने को निगल सकते हैं। ओके, सलाइवा ऑल्सो कंटेन द एंजाइम, सलाइवा में एंजाइम भी पाया जाता है। सलाइवरी एमाइलेज, जिसे क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और इसे टाइलिन भी कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है, चाहे वो MCQs में ही बनेगा। तो सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू
सुक्रोज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम होता है, हमारा जो क्या करता है, किसको, हमारे फूड में जो क्या होता है, स्टार्च होता है, डाइजेस्ट स्टार्च को डाइजेस्ट करके ये किस में कन्वर्ट करता है, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाँ, तो हमने क्या किया है, ये सारे हो गए हैं। तो हमने माउथ में हमने क्या क्या पढ़े, अभी माउथ में कौन कौन से पार्ट हमने पढ़ लिए। माउथ में हमने पढ़ा टीथ, हमने समझा टंग को, और हमने समझा सलाइवरी ग्लैंड को। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं सारे पार्ट्स। माउथ, ठीक है, माउथ में क्या हुआ, इनटेक ऑफ होल फूड, सारा फूड हमने क्या किया, माउथ में लिया। उसके बाद टीथ ने क्या किया, उसको च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, हमारे फूड को क्या किया, चबाया पचाया। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ठीक है, नेक्स्ट टंग ने क्या किया, रोलिंग एंड टेस्टिंग फूड, हमारे फूड को टंग ने क्या किया, रोल किया। ठीक है, जिसकी वजह से हम खाने को देखते हैं ना, मुंह में डाल के इधर उधर कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, और हमें किसका पता चला, उससे स्वाद का पता चला। जो हमारे खाने में स्वाद है, टेस्ट है, वो हमें किससे पता चला, टंग से पता चला। ठीक है, और हाँ, किस में हेल्प किया, स्वेलोविंग एंड पुशिंग डाउन द फूड। ठीक है, ये भी किसका हेल्प है, किसने किया, टंग ने। उसके बाद हाँ सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, स्वेलोविंग एंड पुशिंग डाउन द फूड। ठीक है, फूड को किस में, निगलने में, और नीचे क्या करने, धकेलने में। कहाँ पे, एलिमेंट्री केनाल में। ठीक है, पुश करता है फूड को, और सीक्रेट सलाइवा एंड म्यूकस। और क्या निकलता है इसमें से, अभी मैंने बताया आपको, सलाइवा, जिसमें क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंड टाइलिन, और एक म्यूकस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस को और क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये क्या होती है, फूड पाइप। ठीक है, अब देखिए ईसोफेगस का क्या काम होता है, इसको समझेंगे। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय परसिस्टेटिक मूवमेंट। ठीक है, ईसोफेगस क्या करता है, हमारा जो हमने फूड लिया, माउथ से आया ईसोफेगस, यानी कि नीचे को धकेला, तो उस फूड को हमारा फूड पाइप से वो होता हुआ कहाँ पे जाता है, एक मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, किस मूवमेंट से, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, उसको कहाँ धकेलता है, हमारे स्टमक में उस फूड को डाल देता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स क्या होती हैं, मसल्स का एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री। ठीक है, जो एलिमेंट्री केनाल की लाइनिंग होती है, उसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे हमारा फूड कहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है, हमारे स्टमक में फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक कह सकते हैं कि फूड को कहाँ पे धकेल देता है, उसको कहाँ को आगे को भेज देता है, हमारे स्टमक में भेज देता है, एक राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो। ठीक है, मसल्स का। नेक्स्ट स्टमक। अब हमारा फूड कहाँ चला गया है, स्टमक में चला गया। ठीक है, पहले हमने माउथ में लिया, माउथ ने क्या किया, माउथ में थे टंग, माउथ में थे टीथ, टीथ ने क्या किया, उसको चबाया, चबाने के बाद टंग ने क्या किया, उसको गीला करके स्वाद, टेस्ट, हमें स्वाद लगा उस खाने का। ठीक है, उसको खाने को हिला डुला के कहाँ भेज दिया, हमारे फिर हमारे फूड पाइप में भेजा, धकेल दिया। अब फूड पाइप से कहाँ, उस पाइप से होता हुआ खाना हमारे कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। ठीक है, अब हम समझेंगे स्टमक को, यानी कि पेट। स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन। स्टमक क्या होता है, बैग लाइक ऑर्गन होता है। हाईली मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। ठीक है, जो इसकी हाईली मस्कुलर वॉल, दीवार जो होती है, ज़्यादा जो मसल्स वाली मस्कुलर जो वॉल होती है स्टमक की, किस में हेल्प करती है, फूड को चर्न करने में, चर्निंग द फूड। द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी वॉल जो होती है, वहाँ से एक एसिड निकलता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि हमारे स्टमक की वॉल से हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं जिसे, HCl। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कहाँ से सिक्रेट होता है ये? हमारी स्टमक की वॉल से। अब देखिए निकलता तो इसका क्या काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म विच मे बी प्रेजेंट इन फूड। किसको किल करता है? हमारे फूड में जितने भी क्या होते हैं जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरिया उनको मारता है। इट मेक द मीडियम इनसाइड एसिडिक, ठीक है। और हमारे फूड का जो मीडियम होता है उसको क्या रखता है? एसिडिक रखता है। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। और जो एसिडिक मीडियम होता है ना, कि मीडियम को हमारी जो पेट का यानी कि स्टमक का जो मीडियम होता है उसका माध्यम को क्या बनाए रखता है? ये एसिडिक बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? ये एसिडिक होने में क्या हेल्प होती है कि जो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम काम करते हैं ना, इसी की वजह से काम करते हैं। अब इसके अलावा हमारे जो स्टमक में गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं वो किसकी वजह से हेल्प करते हैं? वो किसकी वजह से काम करते हैं? एसिडिक, जो मीडियम हमारा एसिडिक होता है। हाँ, तो किस में हेल्प करता है? मेक द मीडियम इनसाइड एसिडिक। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम। किसमें? गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। और एसिडिक मीडियम की वजह से ही हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। द एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन स्टमक। अब देखिए कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है हमारे स्टमक से? ये यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। हमारे स्टमक से पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट होता है। डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और किसको डाइजेस्ट करता है? पार्शियली कह सकते हैं कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे क्या डाइजेस्ट हो रहा है हमारा? थोड़ी मात्रा में हमारा प्रोटीन यहीं डाइजेस्ट हो जाता है। आधा प्रोटीन हमारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। और इसको डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम। द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक। अब क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है हमारे स्टमक की वॉल से। सेव द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो क्या करता है? हमारी स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको सेव रखता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड तो आप जानते ही हैं कैसे होते हैं करके नेचर में, ठीक है। तो एसिड से डैमेज ना हो जाए उससे कौन बचाता है हमारे स्टमक को? वो बचाता है म्यूकस, ठीक है। किस में हेल्प करता है म्यूकस? जो हमारी स्टमक की वॉल से म्यूकस निकलता है जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको डैमेज होने से बचाता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक हेल्प तो कर रहा है, किल कर रहा है किसको? हमारे जो फूड में जर्म्स हैं, हमारे फूड में बैक्टीरिया है, उनको किल कर रहा है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी कौन बचा रहा है? म्यूकस बचाता है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टमक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। अब हाँ देखिए इसे डायग्राम से समझ। देखिए ये फिर से एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे मैंने बताया था ना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ईसोफेगस मैंने आपको पढ़ाया, ये किससे कनेक्ट है? हमारा फूड कहाँ गया? ईसोफेगस के बाद सीधे स्टमक में। तो ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये या कह सकते हैं जैसे कि क्या होता है, कोई बीन होती है ना, बीन शेप में भी ऐसे दिखाई दे रहा है ये। तो ये हमारा हो गया स्टमक, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे बारीकी से देखते हैं तो ये वाली जो नली है इसमें आगे पढ़ेंगे ना, आगे भी देखेंगे तो आपको धीरे धीरे हर एक पार्ट समझ में आएगा, डीपली समझ आएगा। ये वाली नली देखिए, मैं ब्लू से इसमें ड्रॉ भी कर रही हूँ। ये वाली नली है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए कैसे गई हुई है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद इससे पहले आपको बाहर से लार्ज दिखाई देगी, इसके बाद अंदर का पार्ट है जो यह स्मॉलेस्ट है, ये अंदर चली गई है, ठीक है। तो ये वाली ऐसे करके जाती है अंदर, यहाँ इसी से जुड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले भी कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स इसकी जुड़ी होती हैं, एक जैसे लीवर और पेनक्रियाज, ठीक है, उनको भी समझेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम आगे समझेंगे। तो स्टमक हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब इसे देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस हैं हमारे, जो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? हमारे स्टमक से सिक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? जैसे पेप्सिन है। पेप्सिन किस में हेल्प करता है? पेप्सिन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। अभी हमने समझा था ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में प्रोटीन का हमारा जो पार्शियल डाइजेशन हो जाता है स्टमक में, और उसको ब्रेक डाउन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है
उसको कौन हमारी हेल्प करता है, म्यूकस। प्रोटेक्ट कौन करता है उसको, म्यूकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट HCl, HCl मेक्स मीडियम एसिडिक। HCl क्या करता है, हमारे जो फूड का जो मीडियम होता है क्या करता है, उसको एसिडिक रखता है। हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है उसको एसिडिक रखता है। और क्या करता है, ये किसको किल करता है, किल जर्म, ठीक है। किसको किल करता है, जर्म्स को किल करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब है नेक्स्ट हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अभी हमने समझा था, ये वाला यहाँ से अब ये फूड हमारा कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ना, तो हमने कहा था भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये हम समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाईली बहुत ज़्यादा कॉइल होती है, ट्यूब्स होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ट्यूब्स आपस में बहुत लंबी, एक नली कह सकते हैं, वो नली आपस में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, ठीक है। इट इज़ लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, ठीक है, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से पार्ट हैं, यह स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी मैंने स्टमक से बताया था ना आपको, स्टमक से ये वाला बाहर का तो पार्ट हो गया इसका लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट, ये है इसका अंदर का जो पार्ट है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत किससे है, लार्ज से लंबी होती है ये, ठीक है। ये लंबी, अगर इसको हम खोल के देखेंगे ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। और अगर क्या करते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा हम खोल दें, तो खोल के जो इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो होती है 7.5 मीटर, ठीक है। लगभग इसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है। और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। दिखने में इतने पार्ट में आगे इतने में फिट, क्योंकि ये कॉइल है, आपस में उलझी हुई है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर या आपस में कह सकते हैं पूरी कॉइल है ये, ठीक है। तो इस वजह से ये इतनी जगहों में क्या है, पूरी फिट हो गई है, ठीक है। अगर इसको खोलेंगे तो इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। और इसी की जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इससे छोटी है और उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, ठीक है। लार्ज की कितनी होती है, 1.5 मीटर लेंथ होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है 7.5 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ, इसके मैंने बताए थे 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसमें हम ड्यूडेनम, ठीक है, जेजुनम एंड इलियम। सबसे जो आगे का पार्ट होता है, देख सकते हैं हम डायग्राम में, ये सीधे जो किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे स्टमक से सीधे निकला हुआ जो येलो कलर का पार्ट, इसमें येलो कलर के पार्ट्स इसमें देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ड्यूडेनम यानी कि जो सबसे जो पहला वाला पार्ट है, अपर पार्ट है इसका, ये है ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो ऊपर का सबसे पार्ट है, ये इसका ड्यूडेनम कहलाता है। जो बीच वाला मिडिल पार्ट होता है इसका, उसे कहते हैं जेजुनम बोलते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट का जो नीचे वाला भाग है, इसका नीचे का पार्ट है, इसे बोलते हैं इलियम, ठीक है। क्या कहलाता है ये, इलियम कहते हैं, ठीक है। 3 पार्ट इसके ऐसे होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमने देखी, ठीक है, ये है। अब इसकी हम अंदर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल। यहाँ भी हम इसमें देखिए इसके डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो ये छोटे छोटे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे अंगुली नुमा संरचनाएं कहेंगे, अगर हिंदी में हम इनको कहेंगे तो अंगुली नुमा संरचनाएं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड
इनटू द ब्लड। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे जो फूड है उसमें क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। फिर वही ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट में ले जाके क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है ब्लड के थ्रू। यानी कि क्या करेंगे, फूड को, यानी कि फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कौन करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें विलाइज होते हैं। ठीक है, हाँ तो ये भी देखिए इंटेस्टाइनल विलाइज यहाँ पे दी हुई हैं इस तरीके से, और इनको हम बड़ा करके देखते हैं अगर माइक्रोस्कोप में विलाई को एक अलग से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके और भी पार्ट होते हैं, इस तरीके से होता है इसका ड्रॉ। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, हमारे फूड से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख रहे हैं ये सेल्स हैं, कैपिलरी नेटवर्क की और भी सेल्स होती हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये सेल क्या करेंगी, यानी कि जो ये ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड फिर क्या करेगा, उसको डिफरेंट पार्ट में लेकर जाता है। अब देखिए आगे, हाँ अब इसमें क्या होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं एसोसिएटेड, जो इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स रहती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा फूड है कहाँ पे चला गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद अब इससे जो ग्लैंड्स जुड़ी हैं वो क्या करती हैं, वो ग्लैंड्स क्या निकालती हैं, या तो उसमें से जूस निकलेगा या उसमें से एंजाइम निकलेगा। वो जूस और एंजाइम जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, पचाने में हेल्प करते हैं। यानी कि हमारे फूड में जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले कौन सी ग्लैंड हम देखेंगे, लीवर। ठीक है, लीवर क्या है, लीवर जो है आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लीवर के बारे में, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है, हमारे एब्डोमेन की राइट साइड में होता है। ठीक है, अभी ड्रॉ में भी इसको देखेंगे, ये पहले भी हम देख चुके हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये तो पता ही है, जानते होंगे आप लोग कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो होती है वो ग्लैंड होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी ग्लैंड जो है वो लीवर ही है। लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल जूस, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, विच गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये बनाता है, बनाने के बाद कहाँ भेज देता है, ये गॉल ब्लैडर में, यानी कि जितना भी बाइल जूस है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, हमारी बाइल डक्ट से जाके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। अब गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद तब रिलीज होता है जब इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि जब इसकी ज़रूरत होती है तब वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये है लीवर। इसको देखते हैं, ड्रॉ से समझेंगे। देखिए डायग्राम में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये होता है, ये तो यहाँ पर हमने अभी इंटेस्टाइन पढ़ी थी यहाँ नीचे। ठीक है, इससे जो है ये हमारा ये वाला पार्ट है स्टमक, ये हमने पढ़ दिया है। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, लीवर, हम इंटेस्टाइन, अब इससे क्या है, ग्लैंड्स जुड़ी हैं, लीवर है, अभी पैंक्रियाज भी पढ़ेंगे हम, पैंक्रियाज है, तो लीवर हम पढ़ लें। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इससे क्या है, यहाँ पे जो है ये सबसे जो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और इसमें क्या है, ये है बाइल डक्ट, यानी कि एक नली कहाँ पे जुड़ी है इससे, ये वाली डक्ट जो है ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसने क्या बनाया, बाइल जूस बनाया, वो बाइल जूस कहाँ पे गया, बाइल डक्ट से होकर के कहाँ इकट्ठा हो गया, गॉल ब्लैडर में, ये वाला पार्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से ये तब क्या होता है, रिलीज होता है जब इसकी ज़रूरत होती है, कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो हमारा फूड होता है उससे ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, कह सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट करके हमारे फूड को क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जहाँ पे इसकी जिस चीज़ को यानी कि डाइजेस्ट करने में इसको नीड है तो वहाँ पे क्या करता है, ये रिलीज़ होके आ जाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, और क्या सीक्रेट होता है इसमें से, बाइल जूस। ठीक है, और ये ऐसी ग्लैंड है इसमें से कोई भी एंजाइम नहीं सीक्रेट होता। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि कौन सी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसमें से कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, तो वो है लीवर। लीवर से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, यहाँ से सिर्फ जूस निकलता है और वो है बाइल जूस। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज भी अभी हमने देखा कहाँ पे सिचुएटेड है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पेंक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। इट्स से सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, अब यहाँ से क्या निकलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, विच कंटेन्स मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनमें क्या होते हैं, बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा स्टमक है, उसके जस्ट नीचे भी हमने गॉल ब्लैडर देखा था ना, ठीक है, बाइल डक्ट गॉल, उसके नीचे हमारे जस्ट किसके स्टमक के नीचे ही क्या होता है, पेंक्रियाज। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जैसे पत्ती होती है, अगर हमें समझना है तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये होता है पेंक्रियाज। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं और उसके अलावा क्या निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स भी क्या होते हैं इसमें से सेक्रेटेड होते हैं, ठीक है। बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस गो टू द न्यू ड्यूडेनम, ठीक है। अभी कहाँ जाते हैं, ड्यूडेनम में जाते हैं, गो टू द ड्यूडेनम थ्रू हेप्टोपेंक्रियाटिक डक्ट, एक हेप्टोपेंक्रियाटिक डक्ट होती है, उससे ये ड्यूडेनम में जाते हैं। बाइल ब्रेक डाउन फैट, अब बाइल का क्या काम होता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आफ्टर दैट एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट फैट, उसके बाद लाइपेज जो करता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, और इसमें से जो निकलते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी निकलते हैं, तो उसका काम होता है प्रोटीन और एमिनो एसिड को क्या करना, डाइजेस्ट करना। अब ऑल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, जब इंटेस्टाइन, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। अब मैंने कोई भी चीज़ को सम अप करके भी समझाया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में पहले हम डायग्राम से समझ रहे हैं, उसके बाद थ्योरी भी समझ रहे हैं, उसका सम अप करके मैंने ड्रॉ से बताया। तो सारी चीज़ें अगर आप जैसे कि डायग्राम है, डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, हाँ, इंटेस्टाइन से अभी मैंने आपको बताया क्या कौन कौन सी वो निकल रही है, कौन कौन सी जो ग्लैंड है यहाँ पर जुड़ती है, यहाँ पे किस किस का हम कह सकते हैं कि सिक्रेशन को रिसीव करता है, कौन कौन से जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं या जूस सिक्रेट हो रहे हैं, उनको जो हमारी इंटेस्टाइन रिसीव कर रही है, जैसे लीवर, ठीक है, क्या है, लीवर। लीवर से निकला मैंने अभी बताया क्या, बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस कहाँ पे इकट्ठा हुआ, फिर बाइल डक्ट से होकर के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, ठीक है। वहाँ से जब इंटेस्टाइन में जैसे हमारा फूड आया, वहाँ पे जैसे कि फैट को डाइजेस्ट करना है, तब इसकी नीड है, तो इसने फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ से बाइल जूस क्या है, गॉल ब्लैडर से कहाँ चला जाएगा, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन में चला जाएगा। उसके बाद है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से मैंने बताया अभी आपको क्या निकलते हैं, पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, ठीक है। और उसमें जो हमारे कह सकते हैं एंजाइम है, वो कौन कौन से एंजाइम हैं, उसमें है ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन। अब यहाँ भी जो प्रोटीन है, यहाँ भी मैंने स्टमक में बताया ना कि पार्शियली डाइजेशन होता है प्रोटीन का, अब यहाँ भी प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, पेंक्रियाज से जो हार्मोन हमारे निकल रहे हैं, तो उसमें है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, ओके। कौन सी ग्लैंड है, लीवर एंड पेंक्रियाज, ओके। अब है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में समझेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ठीक है। किससे छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, अब हमारा फूड कहाँ पे, स्मॉल में तो सारा कंप्लीट हमारा डाइजेशन हो गया है, अब हमारा फूड कहाँ पे गया है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, अभी आपको बताया भी था मैंने कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 7.5 मीटर, और ये होती है 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड फूड, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा फूड डाइजेस्ट कर दिया, अब कुछ हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कुछ रह गया, बच गया वहाँ पे, डाइजेस्ट नहीं हुआ है जो, वो कहाँ पे चला गया है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया है, ठीक है। सम वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब बाई द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अब उसमें से जैसे कि क्या है, कुछ पानी है या सॉल्ट है,
अब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड में भी क्या है, रह गया पानी है या सॉल्ट, उसको कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। अनडाइजेस्टेड फूड हमारा लार्ज में चला गया, लार्ज उसमें भी अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ वाटर है कुछ सॉल्ट है, उसको किसने किया है, लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट, उसके बाद हमारा फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम, फिर कहाँ जाता है, रेक्टम में चला गया। उसके बाद फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपील्ड आउट थ्रू द एनस, ठीक है, और लास्ट में हमारा फूड कहाँ से आउट हो गया है, रेक्टम में जाके, रेक्टम में से फिर बाहर कहाँ से हो गया, एनस से आउट हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यह है लार्ज इंटेस्टाइन को देख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारा फूड आया, यहाँ पे फूड में अनडाइजेस्टेड फूड आया, अनडाइजेस्टेड फूड में क्या है, कुछ वाटर है और कुछ क्या है, सॉल्ट है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, ये है, यहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे आया, रेक्टम में, ठीक है, लास्ट जो पार्ट है हमारा, ये देख सकते हैं, रेक्टम, और लास्ट में यहीं पे होता है आपका एनस से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो तो आज के लिए इतना ही। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सेव अर्थ, सेव ट्री एंड कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।